सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको छाती से ज़्यादा पेट वाले मेजरमेंट का डबल ब्रेस्ट का कोट कटिंग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, कोई भी आइटम किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए। फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। ये एक निशान लगा लेते हैं, एक 1.25 इंच छोड़ के, और ये निशान लगा लेते हैं। अब इसका पहले नाप लिख लेते हैं हमने क्या किस नाप का काटना है। ये पेट से ज़्यादा है, छाती कम है, पेट ज़्यादा है, तो ये लंबाई इसकी 28 इंच करेंगे। छाती 38, पेट 40, तीरा 18, गला 16 और बाजू इसकी रखेंगे हम 23.5। इस मेजरमेंट पे हमने ये कोट काटना है। छाती से 2 इंच ज़्यादा पेट है, जो इसका पेट है वही इसका हिप मानेंगे। ये निशान हम लगा लेते हैं। यहाँ से लंबाई 28 इंच और ये नीचे दबाव। अब इसकी छाती है 38 इंच, तो इसका मुड्ढा हम कितना रखेंगे? 9.5 पौने 10 रखेंगे। 2 सूत ज़्यादा रखेंगे मुड्ढा, क्योंकि पेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम 2 सूत मुड्ढा बढ़ा लेते हैं। वैसे तो 9.5 बनता है, लेकिन आप पौने 10 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा लूज फिटिंग मांगता है तो आप 10 भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये पौने 10 हमने रखा है। ये मीडियम फिटिंग का हम काट रहे हैं। इससे ये 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, जो ये निशान हमारा सामने में जुड़ने का पॉइंट होगा। और अब पेट का निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये है 18.5 है, ये 9.25 और 2 11.25, ये हमारा पेट का निशान हो गया। और यहाँ से हमने इसको, क्योंकि पेट ज़्यादा है तो इसके शोल्डर भी ज़्यादा डाउन होंगे। हमेशा छाती से ज़्यादा पेट हो उसके शोल्डर डाउन ही मिलते हैं, तो इसको हम 2.5 इंच डाउन करेंगे। तो ये 2.5 इंच में 1 इंच तो हमारा ऊपर जाएगा और ये 1.5 इंच पे हमने ये डाउन का निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच पे 1 इंच ऊपर जाएगा, टोटल 2.5 इंच हमारा डाउन हो जाएगा। अब पहले मैं ये निशान उठा लेता हूँ। ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से ये आधा इंच, ये हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से पूरा 1 इंच, ये पूरा 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। ये हम बैक की शेप देंगे। ये पेट तक हम पहले सीधा निशान लगाएं और उसके बाद इस शेप पट्टी से इस निशान को, ये हमारी ये निशान मिलने चाहिए, ये भी और ये भी, और ये भी निशान हमारी शेप पट्टी से मिलने चाहिए। ये हमारी शेप होगी। और यहाँ से ये देखिए, इस निशान पे हमने इसको मिलाना है। हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे, हल्की शेप देंगे। ये देखिए, ये हमारा इस निशान से
ये हम शेप देंगे। जिसका पेट ज़्यादा हो छाती से उसमें यहाँ से कुछ ज़्यादा ही राउंड होता है, इसलिए हमने इसको ये ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा राउंड किया है। जो हो गया। अब इसका गला है 16। 16 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 3.25 आधा सूत। ये 3.25 आधा सूत पे हमने ये टिक का निशान लगा लिया। 1 इंच ऊपर हम टिक लेंगे, 1 इंच। अब ये देखिए टोटल 2.5 इंच ये हमारा डाउन आ जाएगा। ये थोड़ा सा निशान ऊपर लग गया, ये 2.5 इंच हम टोटल डाउन करेंगे। अब ये हमारी टिक होगी। अब तीरा कितना है? 18 इंच। 18 का हाथ आधा 9 और आधा इंच का दबाव 9.5। ये 9.5 पे ये हमने इसका दबाव। अब यहाँ से 9.5 है तो क्रॉस बैक हमारी कितनी आएगी? ये क्रॉस बैक का निशान है। क्रॉस बैक हमारी कितनी आएगी? 1 इंच कम, यानी 9.5 ये है तो यहाँ से हम 8.5 इंच क्रॉस बैक लेंगे। 1 इंच कम ये क्रॉस बैक हमारी होगी। और ये क्रॉस बैक का निशान लगा लीजिए। और यहाँ से ये 2.5 इंच का गिराव, 2.5 इंच कंधी डाउन। अब पेट है 40। 40 का छठा हिस्सा कितना हो गया? 6 6 36 तो 6.25 इंच। ये 6.25 इंच और आधा इंच का इसमें ये दबाव, ये आधा इंच का दबाव। ऐसे ही आधा इंच का दबाव हमने यहाँ रखना है। अब इसका हिप भी 40 है तो इसी को हम सीधा रखेंगे। यहाँ हिप हमें नापने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए कितना है इस निशान से, ये 7.25 है। यहाँ से हम 2 सूत बढ़ा लेंगे, 7.5 कर देंगे। ये 7.5 कर दिया हमने, क्योंकि थोड़ी सी नीचे शेप भी चाहिए हमें। ये हमारा बैक का निशान हो गया। और ये हमारा ये हो गया। अब इसमें साइड चाक पेट वाला है, इसलिए हमने इसमें ये 8 इंच का हम साइड चाक लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और इस निशान को भी हम ये लगा देंगे। और इसके ऊपर ये हो गया। अब इसके ऊपर आधा इंच का हम दबाव भी रखेंगे। ये आधा इंच का दबाव, ये हम आधा इंच का दबाव रखेंगे। अब मैं इसको काट देता हूँ। काटने से पहले एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ से हमने लंबाई पूरी ली, जितनी हमारी लंबाई है 28 इंच, पूरी 28 इंच ली है। 1 इंच हमने ऊपर टीक रखी है और ये हमारी 1 इंच की टीक बन गई। और क्योंकि ये छाती से ज़्यादा पेट है इसलिए इसको हम 2.5 इंच डाउन करेंगे। अब 2.5 इंच डाउन हम टीक समेत करेंगे। जितनी टीक है उससे 2.5 इंच लेंगे हम। इस निशान से 2.5 इंच नहीं लेंगे, इस टिक से 2.5 इंच लेंगे। और ये 2.5 इंच हमने डाउन कर दिया। ये जितना तीरा है आधा इंच मार्जिन रख के आप तीरे का निशान लगाइए, उससे 1 इंच कम आप क्रॉस बैक लीजिए। ये आपकी क्रॉस बैक होगी। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपकी बैक कंप्लीट होगी। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। इस बैक को हम यहाँ रख देते हैं उठा के। अब ये एक तरह से नॉर्मल साइज है, फिर भी हम ये जो चौड़ा हिस्सा है इसको हम नीचे लेके जाएंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे। ये ऐसे घुमा लेंगे।
ऐसे घुमा लेंगे। अब हम पहले इसके निशान उठा लेते हैं बैक के। यहाँ का ये निशान हम यहीं रहेंगे, लेकिन लंबाई हमने 1 इंच ज़्यादा रखनी है। ये 1 इंच हमने लंबाई ज़्यादा रखनी है, इसलिए ये निशान ये रहेगा, ये वही निशान रहेगा। अब ये हम बैक को उठा के रख देते हैं। ये हमारी बैक होगी। अब मैं ये निशान उठा लेता हूँ। ये हमने निशान उठा लिए और एक निशान जहाँ भी हम एक किनारे का निशान लगा लेते हैं। अब देखिए, छाती से ज़्यादा पेट कितना है? 2 इंच। मैंने पहले भी वास्कट में, बंदी में, जो हारकट में बताया है कि जितना छाती से ज़्यादा पेट हो, आप यहाँ से उससे आधा यानी 2 इंच ज़्यादा है तो 1 इंच आप यहाँ से टेपर कर लीजिए। 4 इंच ज़्यादा है तो 2 इंच टेपर कर लीजिए। 5 इंच ज़्यादा है तो 2.5 इंच टेपर कर लीजिए। ये टेपर का फॉर्मूला मैंने कई बार बता चुका हूँ, वही फार्मूला इसमें रहेगा। अब ये 2 इंच ज़्यादा है, 38, 36, 40 पेट 2 इंच ज़्यादा है तो ये हम 1 इंच यहाँ से टेपर करेंगे। पेट के निशान से ये 1 इंच टेपर होगा। ये पेट का निशान है, ये 1 इंच टेपर हो गया। अब हमारा ये निशान नहीं है, ये निशान ये नहीं है। अब हमने डबल ब्रेस्ट का 1.25 इंच यहाँ से लेना है। ये 1.25 इंच, यहाँ से 1.25 इंच इस पेट के निशान से, ये 1.25 और ये 1.25। इस हिसाब से हमने इसको भी दूसरे डबल ब्रेस्ट वाले निशान को भी टेपर करना है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे टेपर हो गया। अब इसका ये पेट यहाँ से बाहर निकल गया। अब छाती है इसकी। अब हमने इस निशान से, डबल ब्रेस्ट के इस अंदर वाले निशान से हमने पूरा कोट काटना है। छाती है 38, ये हो गया 9.5, 1/4 कितना हो गया? 9.5। और इसकी 1 इंच हमने तख्ती कम करनी है। 1 इंच ये हमने तख्ती कम कर ली। और 1.25 इंच आगे, यहाँ से ये 1.25 इंच आगे हमने एक, ये जो हमारी डट आएगी नीचे तक, इसके लिए हमने ये 1.25 इंच आगे बढ़ा के हमने ये डट डालनी है। तो ये 1.25 इंच हमने डट का निशान लगा लिया और ये 1 इंच हमने तख्ती कम का निशान लगा लिया। अब ये कितना है? ये देखिए, ये है 8.5 1 सूत। यहाँ से भी आप 8.5 1 सूत का निशान लगाइए। और ये 4 इंच आधा सूत, 4.25 आधा सूत, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये हमारा हाले का सेंटर हो गया। अब मैं इसको, इस निशान को, तख्ती वाले को पूरा लगा देता हूँ। ये हमारा पूरा निशान हो गया। अब इससे, इस निशान से 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच ये हमारा, ये निशान हमारा नपेल का निशान होगा। यहाँ से जो नपेल आएगी, अब यहाँ से हम 1/3 तीसरा हिस्सा, अब लंबाई है इसकी 28,
और एक 29। तो इसका तीसरा हिस्सा कितना हो गया? करीब पौने 10। पौने 10 से 1 सूत ज़्यादा, ये 9.5 से 1 सूत ज़्यादा, ये हो गया इसका तीसरा हिस्सा। इसको हम यहाँ ये निशान लगा देते हैं। ये हमारा जेब का हो गया। अब इससे 1.25 इंच ऊपर ये हमारा एक बटन लगेगा, ये काज आएगा, बटन लगेगा, और ये निशान इस नपेल के निशान से हम मिला देंगे। ये बिल्कुल सीधा निशान आएगा। ये हमारा नपेल का निशान आ गया। इसी शेप में, जो ये नपेल की शेप है, इसी शेप में हमने ये 2 इंच का एक और निशान लगाना। ये हमारा हाला है। अब ये 2 इंच पे, ये देखिए, ये 2 इंच का निशान है, ये 2 इंच का निशान है। अब हमने इसका 16 इंच है हमारा, तो करीब 3.5 बनता है। 3.25 आधा सूत इसका डाउन बनता है। 2 सूत और भी ज़्यादा करेंगे हम, तो ये 3.5 एक सूत पे हमने ये डाउन करना है। ये 3.5 एक सूत पे हमने ये डाउन करना है। 3.5 एक सूत पे डाउन करना है। अब नपेल देखिए हमें कितनी लेनी है। ये एक सीधा निशान लगा लें पहले। ये डाउन का हमारा निशान है, ये हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं। नपेल हमने 3 इंच तैयार रखनी है, तो ये हम 3.25 एक सूत काटेंगे। ये 3.25 एक सूत ये हम काटेंगे, क्योंकि तभी 3 इंच तैयार आएगी, बाकी दबाव में निकल जाएगा। अब यहाँ से इस निशान को इस नपेल के निशान से हम ये मिला देते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी राउंड शेप होनी चाहिए, तभी आपकी नपेल अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये राउंड शेप आ गई हमारी, तभी आपकी नपेल अच्छी आएगी। और इसको मैं इस निशान को ऊपर तक लगाऊंगा, क्योंकि हमने ऊपर भी ठोका बनाना है। अब ये हमने 3 इंच की एक से, अब इसका हाफ कितना हुआ? जितनी ये नपेल रखी है उसका हाफ हो गया 1.5 इंच एक सूत। 1.5 इंच 2 सूत हो गया, 2.25 इंच हो गया। 2.25 से थोड़ा सा कम आधा सूत, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हमने ठोका बनाना है, ये कम से कम 2.25 इंच का ये ठोका बनाना है। और ये हमारा ठोका है। अब इस निशान से हमने ये जो 2 इंच लिया है, इस हाले को हम यहाँ ये ऐसे मिला देंगे। ये हमारा ठोका हो गया। अब इसमें हमने दबाव रखना है। ये हमारा तैयार है। ये नोक जो ठोके वाली नोक है, ये हमारी तैयार है। ये हाला भी तैयार है, लेकिन हमने इसमें दबाव रखना है। तो ये हमने 3-3 सूत का ये दबाव रखना है। और ये हमारा हाला हो गया। यहाँ आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप राउंड ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी नपेल कंप्लीट होगी, तब ये मैं काटूंगा तो आपको क्लियर नज़र आएगी। अब हम ये प्लेट का क्लियर कर लेते हैं। ये हमारी ये प्लेट का निशान हमने जो दिया था कितना है टोटल, ये टोटल हमने यहाँ से देखना है, ये 12 है। यहाँ से देखना है 10.5 है ये टोटल। ये हमारा 10.5 है। तो यहाँ हमने 9.5 रखना है इस निशान से, ये 9.5, और यहाँ से भी ये 9.5। अब इसको हम नीचे तक लगा देंगे। और ये जो है इस शेप पट्टी से हमने इसको लगाना है। ये हमारी पूरी डट हो गई। अब डट को ये 1 इंच हमने निकालना है, और यहाँ से पेट से आधा इंच ये निकालना है। अब यहाँ की ये शेप देख लीजिए आप, आपकी ये आएगी।
ये जो जेब का निशान है, यहाँ से आधा पेट वाला है ये, देखिए हमने बिना पेट कम पेट का, छाती से कम पेट था, उसकी हमने ये डट आधा इंच की निकाली थी। इसको हम कम से कम पौना इंच की डट निकालेंगे, 2 सूत ज़्यादा ही निकालेंगे। ये पौना इंच की ये डट निकालेंगे यहाँ पे, और ये इस हिसाब से ये हम डट निकालेंगे। इस डट का फ़ायदा ये है, डबल फ़ायदा है इस डट के। एक तो यहाँ से जो सलवटें आती है वो नहीं आएंगी, दूसरा पेट वाला है, पेट का एक स्टमक ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे गुब्बारा टाइप बन जाएगा, जिससे पेट पे फर्स्ट क्लास चिपक जाएगा फ्रंट। ये इसलिए डट निकाल दी है। 1 इंच ऊपर ये हमारी ये मुड्ढे की गोलाई का हमने निशान है। यहाँ से हमारा मुड्ढा ये गोल होगा, ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब ये जो निशान है, इससे हमने करीब पौने 2 इंच पे एक वॉलेट का निशान लगाना है, और ये नॉर्मल साइज़ है इसलिए 4 इंच की वॉलेट बहुत है। ये 4 इंच और ये 2 इंच इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब वॉलेट का निशान यहाँ से 1 इंच और इधर से ये 1 इंच। पहले ये सीधा निशान लगा लें। अब ये निशान और ये निशान, ये हो गया, ये हमारी वॉलेट पॉकेट हो गई। अब ये देख लीजिए ये कितना है, इस निशान से ये कितना है, इस निशान से ये 5 से 1 सूत कम है, तो यहाँ से ये 5 से 1 सूत कम ये रखेंगे, और 1 इंच ये पॉकेट का मुंह इधर आएगा बाहर की तरफ, ये 1 इंच ये पॉकेट का मुंह आ गया आपका। अब इस प्लेट को हम ये निशान देंगे, इस प्लेट से यहाँ से हम 2.5 इंच तक, ये 2.5 इंच पे यहाँ से हमने ये प्लेट डालनी है। इसी निशान पे हमारा एक बटन भी लगेगा, मैं बटन के भी निशान लगा देता हूँ। ये हमारा एक बटन का निशान है, ये पौने 2 है, हम इसका डबल लेंगे 3.5। यहाँ से हमने 3.5 पे ये एक बटन लगाना है, ये हमारा ये एक बटन हो गया। और अब इन दोनों के बीच में एक बटन हमने यहाँ लगाना है, ये आप सेंटर कर लीजिए, ये 7 है, 3.5, ये 3.5, ये इसका सेंटर हो गया। ये आपके बटन हो गए। अब फ्लैप 2 इंच का हमने ये फ्लैप लगाना है नीचे की जेब का, ये हमारी जेब होगी और ये हमारा फ्लैप हो गया। अब ये हमारी बैक है, ये हमारा हाले का निशान है। इस हाले के निशान पे इस बैक को यहाँ रखिए, और ये डाउन का निशान, ये हमने 2.5 इंच डाउन करना है। ये निशान लगा देता हूँ। ये हमारा डाउन का निशान आ गया, क्योंकि छाती से ज़्यादा पेट है इसलिए कंधे इसके डाउन होंगे। अब यहाँ से इस हाले से इस बैग को इस निशान पे लेके जाइए और करीब 3 सूत कम रखिए, क्योंकि इस बैग के अंदर यहाँ पे नम आएंगी, पैड के लिए नम होती हैं ये, तो ये 3 सूत हमने ये कम रखा, ये कम रख दिया। और अब इसको यहाँ से राउंड शेप में हम डाउन करेंगे। बैक को हमने इस शेप में लिया था, ये देखिए बैक को हमने इस शेप में लिया था, ये ऐसे, और सामने को हमने इस शेप में लेंगे ऐसे। अब देखिए हमारे पास गोला, जो बाजू का गोला होता है उसकी एक पट्टी आती है, वो पट्टी हमारे पास नहीं है। उसी पट्टी से ये निशान लगता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो हमारे पास नहीं है,
इसलिए हम इसी शेप से ये निशान लगाएंगे। ये जो 1 इंच ऊपर का निशान है, इसको इस निशान से हम ये मिलाएंगे। ये निशान हमने मिला दिया। अब आप देख लीजिए, इस निशान के हिसाब से ये हमारी गोलाई होनी चाहिए। अब इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आता है तो ये आप इसको ठीक कर लीजिए। ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपकी ये देखिए ये वाला निशान। अब ये वाला निशान नहीं है, ये नीला निशान है, ये लाल नहीं है। ये नीले निशान से ये आपका फ्रंट कट गया। अब मेन बात, अब ये लूजिंग हमें कितनी रखनी चाहिए। अब मेन बात है लूजिंग की। तो लूजिंग टाइट फिटिंग में आप 7 इंच भी रख सकते हैं, नॉर्मल टाइट में आप 7.5 रख सकते हैं, और मीडियम फिटिंग में आप 8 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। मीडियम फिटिंग में आप 7.5 की भी रख सकते हैं। बहुत से लोग मीडियम टाइट को ही मीडियम पसंद करते हैं। लूज़ फिटिंग में हम पूरी 8.5 या और भी ज़्यादा लूज़ कोई मांगता हो तो 9.5 इंच तक की हम लूजिंग दे सकते हैं। तो ये हम एक 8 इंच की लूजिंग पे काटेंगे एक मीडियम टाइप में। तो यहाँ से ये इस निशान से हम ये 4 इंच लेंगे। 8 इंच की लूजिंग देंगे तो उसका हाफ 4 इंच। ऐसे ही ये 4 इंच हम यहाँ पेट पे लेंगे, और ऐसे ही 4 इंच हम इस निशान से ये यहाँ हम ये सेंटर में लेंगे, चेस्ट के ऊपर लेंगे। ये 4 इंच का हमारा निशान है। अब देख लीजिए बैक हमारी, बैक कितनी है। यहाँ से ये बैक है हमारी 9 इंच है, ये 9 इंच बैक है, और पेट है 7.25 1 सूत, और हिप है 7.25। हिप 1 सूत ज़्यादा है, हमने ज़्यादा रखा था 1 सूत। अब हम ये 9 इंच है, ये पेट है 7.25 प्लस 1 सूत, और ये आपका हिप है 7.5 प्लस 1 सूत। ये हमारी बैक के मेजरमेंट है, ये और ये। अब इस हिसाब से हमने पहले चेस्ट का देखना है। 9 इंच हमने यहाँ से ये 9 इंच हमने पकड़ लिया, और ये जो लूजिंग का निशान है 4 इंच की लूजिंग, यहाँ हमने ये 9 इंच ये रखा, और यहाँ से ये देख लिया कितना है। ये है हमारा जो प्लेट का निशान है 15.25। अब ये तो दबाव, ये तो प्लेट कटेगी यहाँ से, ये 15.25 है, तो इस 15.25 को हम इस निशान पे लेके जाएंगे। ये आ गया हमारा, और छाती है 38 यानी 19 इंच, 19 दूनी 38, ये 19 इंच, ये हमारा निशान हो गया। इसको हम यहाँ सीधा लगा देते हैं, ये सीधा हो गया। अब पेट है 7.25 1 सूत। अब ये 7.25 1 सूत पकड़िए, ये पकड़िए, और इस लूजिंग के निशान पे ये 7.25 1 सूत यहाँ पे ये रख लीजिए, और पेट है इसका 40 इंच। अब ये 13 इंच है, देखिए 13 इंच 1 सूत, 13 1 सूत। अब ये जो 13 1 सूत है ये हम इस निशान पे लेके जाएंगे। ये 13 1 सूत ये इस निशान पर आ गया हमारा। अब इसका पेट है 40, तो ये 20 इंच, ये हो गया 40। अब सेम जितना हमारा ये है इसको नाप लीजिए। ये 17 1 सूत है, यहाँ से भी हम 17 1 सूत ही रखेंगे, क्योंकि ये हम बिल्कुल यहाँ से सीधा रखेंगे। ये हम सीधा रखेंगे। अब मैं ये इसकी शेप कर देता हूँ। ये मैं इसकी शेप कर देता हूँ, ये बिल्कुल सीधा आएगा। आप इसको सीधे स्क्वायर से भी लगा सकते हैं, लेकिन पट्टी से भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे, और यहाँ से इस शेप से या इस शेप से आप ये निशान लगा सकते हैं। ये आप लगाएंगे,
ये लगाएं। ये आपका ये पेट भी निकल गया, कुछ पेट यहाँ से निकल गया, कुछ पेट आपका यहाँ से निकल गया। तो ये ज़्यादा पेट को कवर हमने दोनों साइड से कर लिया। अब यहाँ से 1 इंच, ये 1 इंच हम क्यों लेते हैं? आधा इंच इस सिलाई में दबेगा, आधा इंच मुड्ढे की सिलाई में दबेगा, ये तालकी में। तो ये 1 इंच हमने ले लिया और यहाँ से ये हमने कितना, 1.25 इंच, ये देखिए 1.25 इंच की डट निकाली थी। तो इससे 1.25 इंच नीचे हम ये निशान लगाएंगे, ये 1.25 इंच नीचे। और इस निशान को यहाँ आप इसका ये सेंटर कर लीजिए 2 इंच, ये है। यहाँ से आप ये आपकी गोलाई जाएगी, ये गोलाई जाएगी। अब ये गोलाई ज़्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए, जिसका सेंटर कर लीजिए आप, वहाँ तक ये गोलाई ऐसे जानी चाहिए। ये आपकी कंप्लीट सामना आपका कट गया है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ये पेट वाला कोट कोई भी हो, उसमें हमने 1.25 इंच या और भी 4 इंच ज़्यादा हो, 6 इंच ज़्यादा, तो हम 1 इंच की भी डट यहाँ से हम निकाल देंगे। 1 इंच की डट निकालेंगे तो ये पेट पे आराम से बैठ जाएगा। ज़्यादा पेट पे जितनी डट हम यहाँ से निकालेंगे उतना ही हमने ये ताल, यहाँ से साइड का पीस, ये ताल बोला जाता है, इसको हम यहाँ से नीचे डाउन करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच तक थी कम किए और 1.25 इंच आगे हमने ये डट का निशान लिया है, ये पूरा नीचे तक डट जाएगी। अब ये इससे 1 इंच ऊपर ये हमारा मुड्ढे की राउंड शेप के लिए हम निशान लगाते हैं। यहाँ से हमने इस पर तीरे के निशान को मिलाना होता है। ये हमने 3.25 एक सूत हमने ये नपेल लिए, चौड़ाई लिए, और इसको हाफ सेंटर करके हमने ये नुकीला ठोका बनाया है। और ये हमारा हाला है। यहाँ से हमारा ये जो नीचे का निशान है, जिस पे हमारा कॉलर चढ़ेगा, ये हमारा दबाव है। ये इधर भी दबाव है, ये इधर भी दबाव है। यहाँ से हमने 2 इंच पेट ज़्यादा है, तो पेट के निशान से हमने 1 इंच का टेपर किया है। अगर ये पेट 4 इंच ज़्यादा हो तो हम 2 इंच का टेपर करते, लेकिन ये 2 इंच ज़्यादा है सिर्फ, इसलिए हमने ये 1 इंच का टेपर करके उसी हिसाब से डबल ब्रेस्ट का ये अंदर वाला निशान लगाया। और इस अंदर वाले निशान से ही हमने पूरा कोट काटा है। ये हमारे 3 बटन हो गए। 3 बटन कैसे हुए? यहाँ से आप लंबाई का तीसरा हिस्सा करके आप इसके सामने पॉकेट लगाएंगे और इससे ये 1.25 इंच ऊपर बटन लगाएंगे। और ये 1.25 इंच हमने डबल ब्रेस्ट का लिया है, तो ये 3.5 इंच टोटल, यहाँ से बाहर वाले निशान से, अंदर वाले से नहीं, बाहर वाले निशान से पूरा 3.5 इंच पे ये हमारा ये बटन होगा। और 3 बटन हमारे, एक ये और एक ये 3 बटन ऐसे जाएंगे, 3 बटन ऐसे जाएंगे। ये हमारे 6 बटन का ये डबल ब्रेस्ट का कोट हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा सामना कट गया है। अब ये देखिए यहाँ से कितना राउंड शेप आ गया आपका। जो पेट ज़्यादा है उसके लिए हमने ये राउंड शेप ज़्यादा किया है। अब इसको ऐसे निशान पे रखिए
अब ये चाक का भी निशान आप लगा लीजिए, ये पेट के निशान से ये आपका चाक का निशान हो गया। ये चाक का निशान हो गया। इसमें आप ये जोड़ लगा सकते हैं। ये जोड़ तभी आता है जब कपड़े का अर्ज कम हो। तो ये यहाँ पे आप ये नीचे तक आप जोड़ लगा सकते हैं। यहाँ से 2 इंच और नीचे से 2.5 इंच ये आपको जोड़ लगाना है। ये आपको जोड़ लगाना है। ये आपका ज्वाइंट हो गया। ये बैक होगी। ये आपका सामना कंप्लीट हो गया। ये बैक होगी। ये इसका जोड़ हो गया। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। बाजू है इसकी 23.5। तो पहले एक ये निशान लगा लें। बाजू है 23.5, तो 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। ये 24.5, ये हम 24.5 बाजू रखेंगे। अब इसका जो गोले का डाउन है वो हमने 2.5 इंच रखना है। ये 2.5 इंच गोले का डाउन रखना है। और छाती है इसकी 38 का छठा भाग कितना हो गया? छठा हिस्सा 6.6 के करीब, 6.25 आधा सूत, यानी आप 6.5 से 1 सूत कम ले सकते हैं। ये 6.5 से 1 सूत कम ये हमने ये ले लिया है। अब ये निशान उठा लेते हैं। अब जहाँ से इस निशान पे ये हम ये इस शेप में निशान लगाएंगे। ये शेप में निशान हो गया हमारा। अब यहाँ से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हमने एक और निशान लगाना है। ये 1.5 इंच और उसी शेप में हमने ये निशान लगाना है। अब बाजू का यहाँ से आधा इंच ऊपर और यहाँ से आधा इंच नीचे, ये हमने शेप देनी है। यहाँ से हम 7 इंच मोहरी लेंगे। ये 7 इंच ये हमारी मोहरी होगी। 1/4 कितना हो गया? 1/4 हो गया 9.5। तो ये हम आधा इंच कम बाजू रखेंगे। हमने जो छाती ज़्यादा और पेट कम था उसमें हमने 1 इंच कम बाजू रखी थी, क्योंकि वो 40 छाती थी और 37 पेट था। अब ये छाती है इसकी 38, तो 38 का 1/4 कितना हो गया? ये 9.5। लेकिन हम पूरा 9.5 नहीं रखेंगे, हम ये आधा इंच कम रखेंगे इसमें, क्योंकि छाती से ज़्यादा पेट है, इसलिए हमने आधा इंच कम। अगर छाती से कम पेट होता तो हम 1 इंच कम कर देते। तो ये 9.5, ये हमने 9 इंच का ये बाजू का ले लिया। इसका सेंटर हो गया 4.5, ये सेंटर हो गया। और अब ये देख लीजिए कितना है। ये है 6.25 एक सूत। ये 6.25 एक सूत, ये इसका ये सेंटर बनाइए। ये आपकी सेफ, ये पहले थोड़ी सी यहाँ तक लगाइए और फिर इसको इस सेफ को यहाँ तक ये लगाइए।
और यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से बाहर निकल गया और ये आप 3 इंच का 2.5 इंच का दबाव दे सकते हैं। अब ये देखिए, इस निशान को हम ये मिलाएंगे और इन दोनों का सेंटर, ये जो 1.5 इंच का हमने लिया है इसका सेंटर हम करेंगे 1.25 इंच। ये 1.25 इंच इसका ये सेंटर कर लिया हमने। इस सेंटर को हम इससे ये मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया। अब इससे 1.5 इंच पे, ये 1.5 इंच पे हमने ये गोलाई यहाँ से 1.5 इंच के हिसाब से गोलाई रखनी है और इसके ये सेंटर में ये 5 है, ये 2.5 इंच इसका सेंटर हुआ। यहाँ से हमने सिर्फ आधा इंच की गोलाई देनी है। ये देखिए, ये गोलाई आएगी। अब आपके पास अगर गोले की फटी नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी करके गोलाई लगाइए। मैं पहले भी कई कोट कटिंग में बता चुका हूँ। आप थोड़ी थोड़ी गोलाई लगाएंगे, उसके बाद काटेंगे तो आप अच्छी गोलाई काट सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी यहाँ से ये लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोलाई हमें मिली है। अब यहाँ से हमने इस गोलाई को मिला लेना है। ये देखिए, ये हम ऐसे निशान लगाएंगे तो हमें गोलाई भी अच्छी मिलेगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और जब बाजू चढ़ेगी तो फॉल भी अच्छा गिरेगा। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ काटते वक्त गड्ढा देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी आपको गोलाई मिली है। आप जितनी अच्छी गोलाई लेके आएंगे उतना ही अच्छा आपका मुड्ढा बनेगा, मुड्ढा चढ़ेगा। ये आपका गोला कट गया। अब इस गोलाई को देखने के लिए आप ऐसे पलट के देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमें ये गोलाई मिली है। ऐसी गोलाई कटनी चाहिए। अब मैं इसका ताल काट देता हूँ। ये पहले इसके हिसाब से ये काट लीजिए। अब ये जो निशान है, ये जो हमने निशान लगाया था, इस पे ये निशान हमारे यहाँ आने चाहिए। ये देखिए, ये निशान यहाँ आने चाहिए। ये जो निशान है इस ताल के इस पे यहाँ पे आने चाहिए। ये दोनों तरफ देख लीजिए आप, बराबर आना चाहिए। यहाँ से बल्कि आप बराबर काट लीजिए। और यहाँ से 1.25 इंच, ये देखिए, ये 1.25 इंच आप दबाव रखेंगे। ये 1.25 इंच दबाव हो गया। अब ये निशान उठा लीजिए। अब ये कितना है, ये देखिए, ये 8.25 का हाफ कितना हुआ, 4 एक सूत। ये 4 एक सूत पे आप निशान लगाइए। ये आपका सेंटर है, यहाँ से आपका ताल गोलाई पे जाएगा। और इसका 1/4 इसका टोटल कितना हुआ, 2 से 1 सूत, आधा सूत
ज़्यादा, ये 2 से आधा सूत ज़्यादा। इसको आप यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे, ये 1/4 है, ये सेंटर है। अब यहाँ से हमने ये आपकी ये गोलाई ये जाएगी और इसके थोड़ा सा ऊपर काटेंगे, क्योंकि जब हम ये बाजू ये सिलाई मारेंगे तो ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा सकती है। ये हमारा ताल का निशान हो गया। मैं दोबारा गहरा निशान लगा देता हूँ। ये देखिए, ये ताल का निशान हो गया। अब मैं इसको ताल को काट देता हूँ। ये आपका ताल हो गया, ये आपका गोला हो गया। ऐसी ही गोलाई आपकी आनी चाहिए। ये गोलाई आपकी आनी चाहिए। फर्स्ट क्लास आपका मुड्ढा बैठेगा। तो दोस्तों, ये था छाती से ज़्यादा पेट वाला डबल ब्रेस्ट का कोट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।